यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करके आगे देखते हैं आज पढ़ेंगे क्या। लोग कहते हैं कि गणित कठिन है। गणित कठिन नहीं है। गणित के बिना तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है ये नहीं जो गणित के बिना बना हो। गणित को आप एक सब्जेक्ट मान कर ना पढ़िए, गणित को एक एंजॉय की तरह पढ़िए। जैसे एंजॉय आप लोग करते हैं ना, ऐसे एंजॉय करिए तो एंजॉय में गणित बहुत अच्छी लगती है। गणित में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। संस्कृत में भी प्रथमा द्वितीय के रूप में है, समाजशास्त्र में भी है, अर्थव्यवस्था में भी है। चाहे जिसको उठा लीजिए, चाहे जहाँ उठा लीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, उसमें गणित का प्रयोग ज़रूर है। इसीलिए आइए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि x/3 + 1 है, 1y - 2/3 है, इक्वल टू 5/3 1/3 हो तो x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए पहले x अक्ष में क्या लेंगे, इसको x/3 + 1 इक्वल टू x अक्ष में पहले वाले को x अक्ष में लिखा जाता है, दूसरे वाले को y अक्ष में लिखा जाता है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला है तो इसको क्या ले लेंगे, ये x अक्ष में है तो इसको क्या लिख देंगे 5/3। क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे x/3 इक्वल टू 5/3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 LCM आया, 5 - 3 तो ये कितना आ जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा x/3 इक्वल टू 2/3। 3 से 3 कटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y में देखेंगे y - 2/3 इक्वल टू 1/3। क्या है y - 2/3 इक्वल टू 1/3 है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/3 + 2/3। क्या हो जाएगा 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 1 और 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5 दिए हैं। तो ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या क्या है। ए में कितने अवयव हैं 3, बी में भी कितने हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, कितने हैं 3। पूछा क्या है ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 3 इक्वल टू 9। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितनी है 9 है। कितनी है 9। यदि जी में क्या है, जी के कितने एलिमेंट हैं 7, 8 और एच के हैं 5, 4, 2। तो क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है जी क्रॉस एच, दूसरा पूछा है एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। क्या होता है एच क्रॉस जी होता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। दोनों क्या होते हैं डज नॉट इक्वल टू होता है, यानी दोनों के एलिमेंट्स ये तो दोनों अवयव यानी बराबर नहीं हो सकते। इससे क्या हुआ, हमारी प्रॉपर्टी वो रिवीजन में हो गई। तो पहले देखते हैं क्या होगा। पहला होगा जी क्रॉस एच। तो जी क्रॉस एच में क्या है 7, 8 क्रॉस एच में क्या है 5, 4, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जी का 7 लेंगे, यानी जी का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इसमें किस में से पेयर करवाएंगे, यानी 5 में से क्या करवाएंगे क्रॉस करवाएंगे। 5, 4, 2 में से करवाएंगे। किस में करवाएंगे 5, 4, 2 में से करवाएंगे। इसको जब लिखेंगे तो इसको जब 7 को 5 के साथ करवाएंगे कितना जाएगा 7, 5। 7 को जब 4 के साथ करवाएंगे तो 7, 4। फिर क्या, जब 7 के साथ 2 को करवाएंगे 7, 2 आ जाएगा। फिर 8 का है, फिर 8 का भी है, 8 को 5 के साथ करवाएंगे, 8 को 4 के साथ करवाएंगे
और 8 को 2 के साथ करवाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा 8 5 8 4 और 8 2, क्या हो जाएगा 8 2। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी क्रॉस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी क्रॉस एच। अब क्या निकालेंगे एच क्रॉस जी, क्या निकालेंगे एच क्रॉस जी। तो पहले अब इसमें क्या, उसमें पहले जी था ना, तो उसमें पहले जी लिए। अब इसमें क्या है एच पहले है तो एच पहले लेंगे। एच में क्या है 5 4 2 क्रॉस 7 8। अब इसका कराएंगे, इसमें से पहले 5 को लेंगे 7 8 से कराएंगे, फिर 4 को लेंगे 7 8 से कराएंगे, और 2 को लेंगे फिर 7 8 से कराएंगे। तो इसका पहले 5 लेते हैं, क्या 5 7, फिर क्या लेंगे 5 8, फिर क्या लेंगे 4 7, फिर क्या लेंगे 4 8, फिर क्या लेंगे 2 7, फिर क्या लेंगे 2 8। ये हो जाएगा, यानी जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो फिर दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है। पहला दिए है यदि पी के एलिमेंट्स यम एन हैं, क्यू के एलिमेंट्स एन और यम हैं, तो पी क्रॉस क्यू क्या होगा। यदि ये पी क्रॉस क्यू ये होगा। यदि सत्य है तो कोई बात नहीं, यदि असत्य है तो उसे सही करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से यानी पी और क्यू, पी क्रॉस क्यू असत्य है, क्या है असत्य है। तो इसको क्या लिखेंगे पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस में यानी यम क्रॉस इंटू एन क्रॉस यम, क्या लिखेंगे पी क्रॉस क्यू में लिखेंगे। जब यम के एलिमेंट्स इससे क्या कराएंगे पेयर बनाएंगे, क्या कराएंगे पेयर बनाएंगे। एक बार यम को यन के साथ, फिर दूसरी बार यम को यम के साथ, एक पेयर हुआ। फिर यन को लेंगे इसमें यन के साथ, यन को यम के साथ, क्या लेंगे यन को यन के साथ, और दूसरा क्या बनाएंगे यन को यम के साथ। ये इसका सही होगा, क्या होगा इसका पी क्रॉस क्यू का सही होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है यदि ए और बी आरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों में एक्स वाई एक आरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार एक्स बिलोंग्स टू ए, ये वाई बिलोंग्स टू बी। उसमें क्या कहा है ए और बी आरिक्त समुच्चय है, क्या है ए और बी आरिक्त समुच्चय हैं। तो ए क्रॉस बी एक्स वाई एक आरिक्त समुच्चय है, क्या है जो एक्स वाई दिए हुए है, यक्स और वाई ये क्या बिलोंग्स कर रहा है, यानी ये आरिक्त समुच्चय है। यानी यक्स और वाई दोनों क्या हैं, यानी एम्प्टी सेट नहीं हैं। तो क्या इस प्रकार यक्स है, क्या जो यक्स ए को बिलोंग कर रहा है, और वाई है जो बी को बिलोंग कर रहा है। यानी समुच्चय ए, क्या समुच्चय ए में यक्स है और समुच्चय बी में वाई है, यानी ये क्या हैं ये समुच्चय के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्य है। यदि ए के एलिमेंट्स 1 2 हैं, बी के एलिमेंट 3 4 हैं, तो इसमें पूछा क्या ए क्रॉस बी सबसेट फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो जैसे इसमें पहले बी सबसेट फाई निकालेंगे, बी सबसेट फाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाई, क्योंकि जब बी और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, बी और फाई में इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये फाई हो जाएगा। फिर जब ये फाई हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे ए क्रॉस फाई। तो ए क्रॉस फाई क्या होता है फाई होता है। तो यानी क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई आएगा, क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है सत्य है, क्या है ये भी सत्य है, क्या ये भी सत्य है। यदि ए है -1 और 1, क्या समुच्चय ए के एलिमेंट्स क्या दिए हैं -1 और 1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, क्या ट्रिपल बार ए ज्ञात करना है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए, क्या निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो इसमें क्या हो जाएगा
2 बार इसी का गुणा हो जाएगा। जब इसका 2 बार गुणा होगा तो -1 को पहले एक बार -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसको -1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर दूसरी बार अब इसमें क्या, इसको इसके साथ पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा। फिर क्या 1 को बनाएंगे, 1 को जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और -1 हो जाएगा। फिर 1 का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आया, 1 A क्रॉस A। अब पूछा क्या है, ट्रिपल A बार ना, तो A क्रॉस A। तो पहले क्या है, A क्रॉस में -1 1 है। फिर क्या है, क्रॉस में क्या आया है, ये आया है। क्या आया है, -1 ये आया है। अब इसको सबके साथ पेयर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसको सबके साथ पेयर करवाएंगे। क्या आ जाएगा, इसका जब -1 से इससे करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। फिर इससे करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 और +1। क्या आ जाएगा, फिर इससे करवाएंगे तो हो जाएगा -1 1 और इससे करवाएंगे -1 1 और 1, ये हो जाएगा। अब 1 का करवाएंगे। क्या करवाएंगे, 1 का करवाएंगे तो 1 -1 हो जाएगा। फिर 1 को इससे दूसरे वाले से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 1 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। और चौथे वाले में करवाएंगे 1 1 और 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, A क्रॉस A हो जाएगा ये। ठीक है। नंबर 6वां है, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, यदि A क्रॉस B में के एलिमेंट्स क्या दिए है, यानी पेयर्स क्या दिए, AX AY BX BY, तो A क्रॉस यानी A तथा B के मान निकालना है। तो इसमें क्या दिए हुए हैं, A की क्या है A में क्या है, इसमें A तो क्या हो जाएगा, A है और क्या है, B है। यानी पहले वाले अक्षर को लिखते हैं, यानी पहले अक्षर वाले में इसमें क्या है, चारों में से तो A B है ना, तो A B क्या हो जाएगा, A के हो जाएंगे और B के क्या हो जाएंगे, X और Y। क्या हो जाएंगे, X और Y, क्योंकि इसमें X है और इसमें ये Y है, X और Y हो जाएंगे। ठीक है, यही A और B के मान होंगे। साथ में मान लीजिए कि A के एलिमेंट्स ये हैं, B के एलिमेंट्स ये हैं, C के एलिमेंट्स ये हैं, D के एलिमेंट्स ये हैं। तो सत्यापित कीजिए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे, पहले ये वाला लेंगे। क्या लेंगे, A क्रॉस B सबसेट C। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे, B सबसेट C, B इंटरसेक्शन C। क्या निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C। तो B और C में क्या कॉमन दिख रहा है, B और C में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं है, कोई उभयनिष्ठ है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो जब फाई हो जाएगा तो A के साथ A क्रॉस 2 के साथ जब फाई का गुण करेंगे क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, फाई। यानी क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई आएगा। क्या आ जाएगा, फाई आएगा। तो इधर क्या लेंगे, A क्रॉस B पहले निकालेंगे। A क्रॉस A B में 1 2 और गुण क्रॉस में क्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है, अब इसका जब लेंगे तो 1 के साथ इसमें पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1। फिर क्या हो जाएगा, 1 2, क्या हो जाएगा, 1 2। फिर क्या हो जाएगा, 1 3 और क्या हो जाएगा, 1 4। अब इसमें फिर 2 के साथ बनाएंगे, 2 1 2 2 2 3 और क्या हो जाएगा, 2 4।
क्या हो जाएगा 2 4, ये क्या हो जाएंगे A क्रॉस B हो जाएगा। अब क्या है A क्रॉस C लेना है, A क्रॉस C, A के एलिमेंट्स क्या क्या हैं 1 2 और क्या है C के एलिमेंट्स क्या हैं 5 6। जब इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 और क्या बनेगा 2 के साथ 5 2 के साथ 6, ये हो जाएगी। अब इसमें से क्या निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, क्या हो जाएगा A क्रॉस C। अब इनमें से कोई कॉमन है, इनमें से इसमें से कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा तो क्या प्रूफ हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 होगा। क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 5 होगा। दूसरे हम क्या कह रहा है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है, यानी सबसेट है। तो क्या है सबसेट है, तो पहले क्या निकालेंगे A क्रॉस C, क्या है A में क्या है 1 2, दूसरे C में क्या है 5 6, क्या है 5 6। तो इसका क्रॉस करेंगे तो इसके एलिमेंट पेयर क्या बनेंगे 1 5, दूसरा 1 6, फिर तीसरा 2 5 और क्या बनेगा 2 6। A क्रॉस C के ये बने। और फिर क्या पूछा है B क्रॉस D, B क्रॉस D, तो B क्या दिए हुए है 1 2 3 4 और D क्या दिए हुए है 5 6 7 8। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से देखते हैं 1 के साथ क्या बनेगा 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 के साथ देखेंगे 2 5 2 6 2 7 और क्या बनेगा 2 8, क्या बनेगा 2 8। अब इसके बाद 3 के साथ देखेंगे 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर क्या बनेगा 4 के साथ 4 5 4 6 4 7 और क्या बनेगा 4 8। क्या A और A क्रॉस C के जो एलिमेंट्स हैं B क्रॉस D में हैं? क्या जो A 1 5 है इसमें 1 5 है, 1 6 है 1 6 है, 2 5 है 2 5 है, 2 6 है 2 6 है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस D, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। मान लीजिए कि A के एलिमेंट्स 1 2 हैं, B के एलिमेंट 3 4 हैं, तो A क्रॉस B लिखना है और क्या करना है A क्रॉस B के कितने उप समुच्चय होंगे, कितने सबसेट होंगे। तो पहले A क्रॉस B लिखते हैं। क्या लिखते हैं A क्रॉस B, A के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2, B के एलिमेंट्स क्या हैं 3 4, क्या हैं 3 4। अब जब इसको क्या लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे पेयर्स में तो क्या हो जाएगा 1 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 1 4। फिर इसको लिखेंगे 2 3 और क्या हो जाएगा 2 4। इसको हम ये नहीं लिख सकते कि 2 3 की जगह 3 2 लिख दिए, 3 2 नहीं लिख सकते। 3 2 तब आएगा जब B क्रॉस A होगा, ना ऐसे लिख सकते कि यानी 4 क्रॉस 2 लिख दें, ये फिर B क्रॉस A में हो जाएगा ना। तो इसको क्या जैसे जो आगे वर्ड दिया हो यानी जो एलिमेंट्स आगे दिए हों उन्हीं को आगे लिखते हैं। पहले जो एलिमेंट्स आगे दिए होगा उसी को पहले लिखते हैं, बाद में फिर यानी x अक्ष को पहले लिखते हैं, y अक्ष को बाद में लिखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कितने उप समुच्चय होंगे, क्या होंगे सबसेट पूछा है ना, सबसेट। तो सबसेट क्या फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n,
2 की पावर n। यदि सेट को आपको देखना है सेट के, तो हम पीछे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, हम ये सब कुछ बताए हुए हैं सेट्स में। तो क्या होता है 2 की पावर n, n क्या है, n इसके एलिमेंट्स है, कितने हैं 1 2 3 4, क्या है 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब इसको यानी 16 में इसको देखना है कि 16 इसके बनेंगे कि नहीं, तो इसको 16 में देख लीजिए, इसके सबको रख कर, इसको क्या रख कर इसको देख लीजिए। यदि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ n a3 है, n b क्या 2 है, तो यदि x1 y2 z1 क्या है a क्रॉस b के क्या हैं अवयव हैं, क्या है, तो a और b ज्ञात कीजिए जहाँ x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं, क्या है भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो a में क्या है, इसके a और b निकालना है, तो इसके क्या है a और b में, a में क्या है, a में क्या है x y z, क्या है x y z, ये क्या है a है, क्योंकि यही पहले लिखे हुए हैं ना। और b में क्या है, b में दिए हुए है 1 और 2, क्या दिए हुए है 1 और 2, क्या दिए हुए है 1 और 2। इसका आंसर ये है कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, जिनमें से -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है माइनस और 1 है, ये क्या करता है बिलोंग्स टू a है, क्या है बिलोंग्स टू a है, क्या है बिलोंग्स टू a है, यानी क्या है -1 बिलोंग्स टू a और 0 बिलोंग्स टू a है, क्या है 0 बिलोंग्स टू a है। ऐसे ही एंड 0 1 में क्या है 0 1 बिलोंग्स टू a है, 0 बिलोंग्स टू a और 1 बिलोंग्स टू a है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, इसमें क्या a के कितने एलिमेंट्स हुए, e के 3 एलिमेंट्स हुए। कौन कौन से हैं, -1 0 और 1, क्या हैं -1 0 1, क्योंकि -1 तो ये हुआ, 0 ये हुआ, 0 दोनों में है और 1 ये हुआ। अब क्या निकालना है, a क्रॉस a के भी अवयव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a क्रॉस a के अवयव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है a क्रॉस a, a क्रॉस a के अवयव ज्ञात करेंगे। ये ऐसे ज्ञात होगा, क्या ऐसे ज्ञात होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, -1 पहले -1 इससे लेंगे और इसमें सभी के साथ पेयर बनाएंगे, फिर -1 0, फिर -1 नहीं 1 है, क्या है -1 1, फिर क्या है, फिर 0 को लेंगे, क्या 0 -1 और क्या है 0 0, फिर 0 का क्या लेंगे 0 1, क्या है 0 1, फिर क्या लेंगे 1 को लेंगे, क्या लेंगे 1 को 1 -1, फिर 1 को 0 के साथ 1 0, फिर क्या लेंगे 1 को 1 के साथ। इसका क्या हो जाएगा a क्रॉस a बन जाएगा।